$50 बिलियन दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहात है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में, क्यों? आज ये कंपैरिजन में पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ कि कहाँ इंडिया पहुंच गया है और तुम लोग कहाँ पहुंचे। अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज्यादा हिंदुस्तान के साथ है। आईपीएल जो है इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि कहा जाता है कि इज अ कैश रिच, बड़ा पैसा है उनके पास, और दुनिया की जो वर्ल्ड पॉपुलर T20 लीग है, ठीक है जी। अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज्यादा हिंदुस्तान के साथ है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। आप क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान जीते या पाकिस्तान? अफगानिस्तान या फिर अफगानिस्तान जा। तो इंडिया से क्यों आ गए? तुम्हारा मुल्क भी इंडिया है, तो इंडिया से क्यों आ गया? इंडिया भी जाओ। हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है। ये खाने के और दिखाने के कुछ और है। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, और जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स जब से ये आईपीएल में जाना उन्होंने रखना छोड़ दिया है, नहीं जा सकते, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेटर उसमें बहुत ज्यादा एक महरूमी है, एक इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो वहां पे जितने पैसे प्लेयर्स को मिलते हैं 1.5 मिलियन जहां जितनी हमारी टीम की फी है उतना एक इंडिविजुअल प्लेयर को पैसा वो देते हैं। तो डेफिनेटली हर प्रोफेशनल चाहेगा कि उसको मैक्सिमम उसको पैसे भी मिले और उसको एक्सपोजर भी मिले। इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, ये इतना बड़ा स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं आया, और अगर ये हो जाता है तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स में होगा। सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है, तो ये भी वजह, और उन्होंने हमें जानबूझ के अलग करने की, आइसोलेट करने की हर लम्हे कोशिश की है। वैसे भी अगर भारत को नाराज कर दिया जाता तो सोचे ना, फिर इन गैर मुल्की खिलाड़ियों का रोजगार छीन जाना था। और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी पता है, कल पाकिस्तान ना मैच जीत गया न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड ने 401 रन मारा था। पर दोस्तों कल का मैच ना पाकिस्तान जीत ही नहीं सकती थी, क्योंकि बारिश ने उनको बचा लिया। पूरे पाकिस्तान खुशी ऐसे मना रहे जैसे कौन से जंग जीत रही हो। बारिश ने मैच जिता दिया तो इनको खुशी होने लग जाती है, और अभी इनका चांस है भी नहीं सेमीफाइनल में जाने का, फिर भी इतनी खुशी मना रही है। तो इनकी खुशी पे ना नजर लगा दिया सऊदी अरब के प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने। दोस्तों उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारे आईपीएल में। और दोस्तों आपको पता होगा जो हमारा आईपीएल है वो कितना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, मतलब सबसे ज्यादा जो वैल्यूएशन कमाता है भारत आईपीएल के टाइम में कमाता है। एक टाइम पे जो ऐसे चलता था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दोस्तों, उससे भी ज्यादा बड़ा जो स्पोर्ट्स बना गया हमारा आईपीएल बन चुका है। और दोस्तों इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ के एमबीएस। और दोस्तों इसे देखिए ना, पाकिस्तान वालों की जल के राख हो गई है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये तो हमेशा हिंदू का साथ देते हैं, हमारा पेसल है, हमारा पेसल तो नहीं करता। अरे दोस्तों जैसा आप सभी को पता है, क्या बिजली तो उतनी चलते मैच में उनकी लाइट चली जाती है। ये पाकिस्तान पेसल बेचेंगे, फायदा इनसे तो कुछ होना नहीं है, इनको पेसल बेचवाना है। और दोस्तों इंसान इन्वेस्टमेंट वही करता है जहाँ पे उनको पैसा कमा के मिले। और दोस्तों आईपीएल कितना ज्यादा पैसा कमाता है वो तो आपको पता ही होगा, कितनी बड़ी बोर्ड बन चुकी है आईपीएल। और दोस्तों एमबीएस ने वो अनाउंस किया है कि $5 बिलियन जो वो इन्वेस्ट करेंगे आईपीएल पे, उनको चाहिए हिस्सेदारी। और दोस्तों ये तो उनका अनाउंसमेंट है, अभी हमारी सरकार इसके ऊपर पता नहीं अभी इनको अप्रूव देगी कि नहीं देगी, वो बात की बात है। पर उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया कि हम इतना करेंगे आपके ऊपर। तो दोस्तों इसी के ऊपर आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। हिंदू बनिया ये जो है ना वो शुरू से तारीख चली आ रही है। ये खाने के और दिखाने के कुछ और है। अच्छा। इनकी अपनी पॉलिसियां और जो है ना जो लोगों के साथ ये बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। ये शुरू से ये है कि कोई भी हिंदू जो है ना वो किसी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। अगर वो होगा भी तो वो आपको धोखा देने के लिए, या मतलब उसकी पॉलिसी ऐसी होगी कि वो वक्ती तौर पे आपको फायदा दे, लेकिन आने वाले वक्त में वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी।
बेसिकली ये है, अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ है। अगर हम दुबई की बात करें, आपको पता है कि मुस्लिम हब है। अगर हम सऊदी की बात करें, वो भी मुस्लिम हब है। अगर दोनों की कंट्री के अभी इन्वेस्टमेंट रेट की बात करें तो ज़्यादा हिंदुस्तान के साथ है। तो $50 बिलियन दुबई जो है वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने जा रहा है। क्या वजूहात है? डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो उनकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट हिंदुस्तान के साथ नजर आती है कंसर्न में, क्यों? देखिए, हिंदुस्तान एक तो बहुत बड़ी इकॉनमी है और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जिस तरह वहाँ पे करप्शन नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है और वो ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट भी होती है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि हम उन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हो और जहाँ से हमें रिटर्न मिले। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हम तो अपने मुल्क को अच्छा समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक स्टेबल इकोनॉमी नहीं है, स्टेबल कंट्री नहीं है और स्टेबल डेमोक्रेसी भी यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसलिए वो उनका रुख जो है वो भारत की तरफ हुआ है और भारत में वो देखते हैं कि हमें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इशू नहीं है, वो चीप प्राइसेस में मिलते हैं। तो ये ट्रेड हो गया उनका बायलैटरल जितना भी है, तो वो काफ़ी इंडिया के साथ जो है ना उसको काफ़ी फ़रोग़ मिल रहा है। तो इसी वजह से वो जो है वो ह्यूमन एक्सचेंज हो गया या फिर लेबर एक्सचेंज हो गया या टूरिस्ट हो गया, वो जितना भी सिस्टम है वो इंडिया के साथ कनेक्ट रहकर करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया पूरी इकोनॉमी ओरिएंटेड हो चुकी है। तो इसलिए हर कोई अपना फोकस अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़ाता है, ना कि बस के हम मुस्लिम कंट्री हैं तो हमें मुसलमानों की हेल्प करनी चाहिए। इस तरह से अब कोई भी नहीं सोचता। फाइनेंशियली जो कंट्री स्ट्रांग होगा, जो उनके साथ खड़ा रहेगा, तो वो उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें दो T20s होते हैं। IPL के बाद वहां कोई T20 नहीं होता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो बिग बैश इज ओनली T20। इंग्लैंड में भी अगर अभी वो 100 कराने जा रहे हैं, या CPL वेस्ट इंडीज में देखें तो एक ही CPL है। मुझे समझ नहीं आती कि हम किधर सोच रहे हैं, अपनी ही प्रोडक्ट को हम अंडरमाइन क्यों करते हैं। एक तरफ हम स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हमने IPL की तरह या बिग बैश की तरह इस लीग को बड़ा करना है, और दूसरी तरफ हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और अपना एक नेशनल T20 कप शुरू करा देते हैं। तो सारा फोकस जो है वो PSL के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों ऐसा काम करते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं होता है? इवन बांग्लादेश में भी देते हैं ओनली वन लीग विच इज बांग्लादेश प्रीमियम लीग। तो ये एक फजूल एक्सरसाइज है जिसका अपनी ही प्रोडक्ट जो PSL है उसको अंडरमाइन करने जाते हैं हमेशा। आई डोंट नो इसके पीछे इनको। मुझे समझ आता है कि इंडिया ने जो है ना वो अपनी IT में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेवलपमेंट की है, और आप देखें कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। और पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है तो ये है कि पाकिस्तान में अभी जो है ना अदम इस्तेहकाम है, लोग जो है ना परेशान है, अब किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सियासतदान जो है वो आपस में उलझे हुए हैं, बजाय इसके कि वो बाहर की पॉलिसियों को जो है ना वो सही करें और एक इम्प्रूवमेंट करें। जो अभी हालात की जो है ना वो तकाजा है, वो हम आपस में उलझे हुए हैं, और इस वजह से जो है ना वो ज़्यादातर लोग जो है, अब देखें एक चीज़ है, एक मुल्क है वो उससे खुद का नहीं पता चल रहा कि वो किस सिमत जा रहा है, तो वो दूसरे जो मुल्क हैं वो उस पर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब इंडिया जो है वो एक सिमत की तरफ चल पड़ा है। एक उन्होंने अपना एक मिशन भेजा चांद पे, और वैसे भी वो डेवलपमेंट कर रहे हैं IT में और बहुत सारे शोबों में। तो हमेशा से जो बाहर के मुल्क होते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, वो इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल जो है ना वो उन लोगों पे होगा जो डेवलपमेंट करते नज़र आ रहे हैं। जबकि हम जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारी सियासत जो है ना वो देख लें, सियासी हुक्मरान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, कभी उसने जेल में डाल दिया, उसने जेल में डाल दिया। तो उस वजह से जो अदम इस्तेहकाम है ना, उस वजह से कोई भी मुल्क नहीं चाहेगा कि एक ऐसे मुल्क में वो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जो है ना उसके जो है मुस्तकबिल का कोई पता ही नहीं। तो सऊदी और दुबई में हर हिंदुइज्म की चीज़ें भी हैं, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, हर जगह पे ऐसा सब कुछ चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अगर देखें तो इकोनॉमी, एजुकेशन, IT ये सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मौलाना मुल्लाओं के पीछे दिया जा रहा है। क्यों, क्या वजूहात है? असल में देखें, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि जी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क एक, जो जितने ममालिक हैं वो सब एक हैं। बेसिकली तो हर मुल्क अपना इंटरेस्ट देखता है कि जहाँ वो देखते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें जो है ना वो आने वाले दौर में कोई अच्छाई या कोई चीज़ अच्छी मिलेगी या उनका फ़ायदा होगा, तो उसमें वो चाहे वो इस्लामी ममालिक हो या वो दूसरे को कोई भी कंट्री हुआ है ना, जैसे आप देख लें कोई गैर मुस्लिम कंट्री है,
तो वो उसमें उनका इंटरेस्ट होगा। वो ये नहीं देखेंगे कि हमारे इस्लामिक भाई हैं या उनका हमारा मजहब एक है, बल्कि वो अपना इंटरेस्ट आज के दौर में कोई भी शख्स आप यहाँ पे देखते हैं किसी को वो अपना सबसे पहले अपना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका एक लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।